में चला गया है। एंड अभी हमारे पास 12 हॉस्पिटल है। मैम टू आपको बताने के लिए आई जस्ट वांट टू टेल यू इन 12 हॉस्पिटल के बारे में जस्ट थोड़ा सा थिंग कि इसमें से बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स है, दोज आर मिशन हॉस्पिटल्स और फेथ बेस्ड हॉस्पिटल। सो लाइक डॉक्टर कुसुम मसीह जब बता रहे थे, एंड ड्यू टू सम नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्योंकि वो बहुत ही रूरल क्षेत्र का है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था हमें सुनने में। एंड the what I like in her facility, I visited there also, and what I like ना, वहाँ पे male and female both staffs are there and they are conducting normal deliveries. Even हम लोग को लगता है कि मेल कैसे कराएगा करके थॉट प्रोसेस अभी भी है, बट एट हर फैसिलिटी व्हाट आई ऑब्जर्व मैम कि वहाँ पे मेल भी कराते हैं एंड देयर इज कोई शाई वाई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट इज समथिंग लाइक आई रियली लाइक कि वाओ ये ऐसा है। इनफैक्ट हमारे पास अभी जो पार्टिसिपेंट्स है वो लोग भी ज्वाइन किए हैं। एंड अच्छा लगा है कि ये देख के हमारे चारों बैच में से दिस इज द फर्स्ट बैच जिसमें हमें मेल स्टाफ मेंबर भी मिले हैं जो कि डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी। तो ये था, थोड़ा सा ब्रीफ था जस्ट। ये जो 12 हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ के उनके बारे में, जो कि रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बालोद, महासमुंद, जगदीशपुर, तिल्डा, बैतलपुर और राजनांदगांव से है। तो अब ज्यादा नहीं बोलेंगे नाउ। मैं स्टेज को दे देती हूँ आप लोगों के लिए। सो आई रिक्वेस्ट Dr. Amrita Jaipuriar ma'am, who is the president of Gorakhpur Opskyny Society, for welcome speech and word of guidance. Ma'am, over to you. Thank you. थैंक यू नील। एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, आपने अच्छा बैकग्राउंड बताया और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बस महाराष्ट्र, कोलकाता, असम या बड़े बड़े शहरों को ही सोचते हैं कि वहाँ पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट या मेल डॉक्टर्स हैं जो डिलीवरी कराते हैं, बट अब ये कल्चर सब जगह आ रहा है धीरे धीरे। वैसे तो गोरखपुर में भी मेल गायनेकोलॉजिस्ट रहे हैं, एयरफोर्स में भी और प्राइवेट प्रैक्टिस में भी रही। देवरिया में भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि सब लोग ओपन हो रहे हैं एक दूसरे से। और मैं गोरखपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की तरफ से और एक मान्यता ट्रेनर की भी हैसियत से आप सबका इस 4th सेशन में स्वागत करती हूँ। और हम सब के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि गोरखपुर में हमारे जीवन ज्योति हॉस्पिटल में सेंटर ऑफ स्किल एनहांसमेंट है, जिसकी ओनर डॉक्टर साधना गुप्ता मैम हैं। और साधना गुप्ता मैम हम सब की एक तरह से गुरु हैं, गाइड हैं, और हम सब उनसे ही सीख करके और आप सबको ट्रेन करने के योग्य बने हैं। और बहुत अच्छा लगता है सबसे इंटरैक्ट करने में। और इस बात की बेहद खुशी है कि अब गोरखपुर नेशनल लेवल पे जा रहा है, इंटर स्टेट हम लोग काम कर रहे हैं, मे बी अब हम इंटरनेशनल हो जाएं, शायद नेपाल और आसपास के क्षेत्रों में, ढाका इत्यादि में भी हम सब ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़े। तो आप सबका स्वागत है इस ट्रेनिंग में। और मैं सारी फैसिलिटीज जिनके नाम नील ने लिए हैं और उन सब के डॉक्टर्स जो हैं हमारे, डॉक्टर तबस्सुम दाला, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर एस बंसल, डॉक्टर मनीषा काले, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर मोनिका पाठक, डॉक्टर सहबाल जाना, डॉक्टर लता गोयल, डॉक्टर एस टिमोथी, डॉक्टर डेनिस डेविड, डॉक्टर कुसुम मासी एंड डॉक्टर थॉमस इब्राहिम। तो इन सब का इसमें स्वागत करती हूँ। इस फैसिलिटी के सभी योग्य काम करने वालों, जो भी लोग हैं जो डिलीवरी से रिलेटेड हैं, कंडक्ट कराते हैं, उन सब का मैं इस ट्रेनिंग में स्वागत करती हूँ। तो आप ये सब मान के चले कि क्योंकि ये स्किल एनहांसमेंट का कार्यक्रम है, तो हम सब ये मान के चलते हैं कि आप सब ऑलरेडी काफी स्किल्ड हैं और सबको सब काम आते हैं। बस थोड़े से चीजों को एक्स्ट्रा ध्यान रखना है ताकि हम अपने पेशेंट्स को और बेहतर केयर दे सकें। उनको सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैंने उनकी डिलीवरी करा दी, उनका काम कर दी। एक रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का कॉन्सेप्ट है कि हम उनसे बात कैसे करें, उनसे हिस्ट्री कैसे लें, उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। ये नहीं होता है कि उसको दर्द
सहने की शक्ति है तो अगले को भी उतनी ही सहन शक्ति हो, या अगले का भी दर्द उतना ही सिवियर हो जितना पहले वाले का था। तो हम सबको सभी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सूक्ष्मता से समझना है और अपने स्किल्स को एनहांस करना है। तो आप सबका इस स्किल एनहांसमेंट में और इस कार्यक्रम में स्वागत है। और अब मैं साधना गुप्ता मैम से कहूंगी, जो हम सबकी गाइड है और हम सबको प्रेरित करती रहती हैं नए नए कामों के लिए, नए नए आयाम हम लोग के सामने लेकर के आती हैं, और हम सब बड़ी प्रसन्नता से उसको फॉलो करते हैं। और हम सब आप लोग के साथ ट्रेनिंग देते हुए ट्रेन हो रहे हैं। हम सबको भी स्किल एनहांसमेंट हम सबका भी हो रहा है। सो ओवर टू यू साधना मैम, एंड प्लीज गो। थैंक यू अमृता, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने सब ये जर्नी के बारे में बताया। मैं डॉक्टर साधना गुप्ता और मान्यता प्रोग्राम से मैं तब से जुड़ी हुई हूँ जब से ये पहले पायलट प्रोजेक्ट था यूपी और झारखंड में, और उसके बाद वो और स्टेट्स में फैला, और अब कोविड का जो एक बाय प्रोडक्ट है वर्चुअल टीचिंग, उसके साथ अब हम लोग वर्चुअली सारी स्टेट से जुड़ रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल जीवन ज्योति सेंटर फॉर स्किल एनहांसमेंट है, और इसमें मैं आपका सबसे पहले तो सारे फैसिलिटी हेड्स का और उनके स्टाफ का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग द वॉल जिसको कहते हैं, कि हम में ये इच्छा हो कि हम अपने स्टाफ को, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ये सबसे कठिन काम होता है। और जब आप इसके लिए आगे आते हैं तो हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके आभारी करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। वी रियली अप्रिशिएट बिकॉज एवरीबडी हु हैज जॉइन्ड has got the will to improve their facility and their services, and they want to make a team work. अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो ऑब्स्टेटिक का काम है, लेबर का काम है, किसी को 12 घंटे में पेन रहता है, किसी को 14 घंटे में, नॉर्मल से एबनॉर्मल होने में देर नहीं लगती, किसी को ब्लीडिंग होता है, किसी को फीटल डिस्ट्रेस होता है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये ऐसा काम है कि कोई भी फैसिलिटी हेड, कोई भी डॉक्टर अकेले नहीं कर सकता। और मान्यता का प्रोग्राम असल में इस कल्चर को ही स्ट्रेंथन, इसको ताकत देता है कि हम सब लोग, हर लेबर रूम का स्टाफ, हर वार्ड का स्टाफ उस ऑब्स्टेटिकल केयर का हिस्सा है, जिससे हम मदर को, बच्चे को और उनकी फैमिली को आदर के साथ और क्वालिटी ऑब्स्टेटिकल केयर दे सकते हैं। हम में से कोई भी एक जना इस काम को नहीं कर सकता। बेसिक नॉर्मल डिलीवरी के कुछ डायमेंशंस होते हैं, एंटीनेटल केयर, उसके बाद एडमिशन के समय, फिर हमको लेबर प्रोग्रेस को फॉलो करना, फिर हमको कब हमको सिजेरियन के लिए लेना है, कब हमको सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस को पहचानना, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है या पेशेंट का ब्लड प्रेशर है, बच्चा जब पैदा होता है वो रो रहा है या नहीं रो रहा, वो अच्छा है या नहीं होना है, अगर नॉर्मल बच्चा है तो हमको क्या करना है, और अगर बच्चा उतना अच्छा नहीं है तो हमको क्या करना है। ये सारे स्टेप्स होते हैं। और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो पहले 24 से 36 घंटों में केयर। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, और ये देखने में लोगों को लगता है कि 5 या 6 या 8 घंटे में डिलीवरी हो गई, लेकिन इसके पीछे पूरी टीम का एक फोकस जर्नी होता है। और मान्यता में हम अपने 7 क्लिनिकल सेशंस में इनकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हम एंटीनेटल केयर से शुरू करके पोस्टमार्टम केयर और सिजेरियन सेक्शन तक थोड़ा जाएंगे। और हम आप सबसे ये अनुरोध करते हैं कि आप किसी भी सेशन को मत छोड़िएगा। और फैसिलिटी हेड जो भी हमारे साथ हैं, उनसे ये गुजारिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस समय ये सेशन का टाइमिंग हो उस समय आप अपना इलेक्टिव केस कम से कम ना रखें और स्टाफ को ज्वाइन होने का पूरा मौका दें। दूसरी बात, जब मेंटरिंग सेशंस होते हैं, जब हम उसको रिफ्रेश और रिमाइंड और जिसको कहते हैं कि दोहराना, रिवाइज करना होता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को रिवीजन किया जाएगा। तो उसमें आप लोग एक्टिव हिस्सा लीजिएगा, जैसे वीडियोस बनाना, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करना है, पार्टोग्राम बनाना है तो क्या करना है। तो ये एक गेम की तरह है, इसको बहुत ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं और कोई बड़ा एग्जाम है।
ये एक सीखने और सिखाने का हिस्सा है। जैसे कि डॉक्टर अमृता ने कहा, हर सेशन में हम ट्रेनिंग देते भी हैं और हम कुछ सीखते भी हैं हर जना से, क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंट फैसिलिटीज में। तो सारे स्टाफ से हम कहेंगे कि इसको एक इंजॉयबल जर्नी कीजिए। हम लोग सारे सेशंस में केवल लेक्चर नहीं होते हैं, हमारे सब ट्रेनर्स आपको कहेंगे कि आप लोग क्या करते हैं और इसको कैसा करना चाहिए। किसी भी समय आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। नील भी हमारे साथ है जो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है, और हमारे सारे ट्रेनर्स जो इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार अभी मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, जैसे अभी डॉक्टर कुसुम मसीह से बात की और उन्होंने कहा कि वो लोग रूरल एरिया में किस तरह से सर्विसेज देते हैं। मैं खुद रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, ये सारी जगहों पे जा चुकी हूँ, और वो ट्राइबल एरिया है, और वहाँ के लोगों हमको बहुत सारे बैरियर, सोशो इकोनॉमिकल, कल्चरल बैरियर, एजुकेशनल, बहुत सारे इश्यूज हैं। और जब हम उन लोगों की सेवा करने में, अच्छी तरह से सेवा करने में, सर्विसेज देने में हम किसी न किसी रूप में हाथ बटाते हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम छत्तीसगढ़ के वहाँ के लोग, वो ट्राइबल एरिया है, उनको आप लोग सर्व करते हैं, और हम भी इनडायरेक्टली उस सर्विस का हिस्सा बनेंगे। इस सब के लिए मैं बहुत मैं ईश्वर को और मान्यता को और फॉक्सी को, सारे लोग, क्योंकि हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं और हम किस तरह से एक दूसरे के अच्छे हितों से जुड़े हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर से जुबेस्ता हॉस्पिटल, लेजर, बंसल, काले, मनोरमा नर्सिंग होम, साई सुश्रुता, शाहिद, संकल्प, श्वेया भवन, इवेंजेलिकल मिशन हॉस्पिटल, 2 ब्रांच हैं की, और क्रिश्चियन फेलोशिप हॉस्पिटल, आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और ये सफर हमारा बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोग एक नए फ्रेंड बनेंगे, हमारा परिवार बड़ा बनेगा, और इट इज नॉट फॉर ओनली मान्यता, इट विल बी फॉर एवर, इट इज ए लाइफ टाइम बॉन्डेज जहां से हम कनेक्ट हुए। सो थैंक यू वेरी मच for the listening and for joining and being with us. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your kind words. May I now request Dr. Anurag Minj, who is the state lead for Saksham Jipaigo, to introduce Saksham Jipaigo and a brief on Manyata journey. Sir, over to you. Thank you. Yeah, good afternoon everyone. सबसे पहले तो हमारी जितने भी 12 फैसिलिटीज हैं उनका वार्म वेलकम, जितने भी फैसिलिटी हेड्स हैं और जो भी स्टाफ अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू अमृता मैम, साधना गुप्ता मैम, एंड फॉर दिस वार्म ब्यूटीफुल स्पीच मैम, वी आर क्वाइट बूस्टेड अप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एंड हमारी जो सक्षम प्रोजेक्ट है, ये हमारा 4 ईयर का जो है यूएसएड से सपोर्टेड MNCH एक्सेलेरेटर प्रोजेक्ट है, जो हमारा 3 स्टेट में चल रहा है, छत्तीसगढ़ है, आसाम है और उड़ीसा है। इसमें जो है अंडर सक्षम प्रोजेक्ट हम मान्यता को रोल आउट कर रहे हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ में दूसरा बैच है। इसके पहले हमारा 5 फैसिलिटीज के साथ पहला बैच जो अभी क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जिसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है साधना गुप्ता मैम की लीडरशिप में ही CSC जीवन ज्योति से हुआ था, एंड वो अभी क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस में है। और अभी हमारा जो सेकेंड बैच है, ये आपका 12 फैसिलिटीज के साथ हम ये मान्यता जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू मान्यता फैमिली। थैंक यू ऑल। Thank you for joining Saksham. It is good to have your support and your association. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, sir. So next we'll have our respected Dr. Babita Shukla ma'am, who is our Manyata trainer and the past secretary of Gorakhpur Obs-Gynae Society. I request ma'am to give some light on the overview of Manyata standards and introduction to learning material and documentation. Babita ma'am, over to you. Thank you. Thank you so much. A very warm welcome to all our faculties, all the 10 facilities in the 4th session of Manyata, the facility heads and the healthcare workers. तो आज का ये सेशन 0 सेशन है। इसमें हम एक ओवरव्यू देंगे इस मान्यता सेशन का। काइंडली शेयर द स्लाइड्स प्लीज। तो आखिर मान्यता क्या है, इसके बारे में साधना मैडम ने, अमृता जी ने, सबने आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दिया है। वी ऑल आर डूइंग लेबर प्रैक्टिसेस डेली। हम सब जो है
डेली एएनसी पेशेंट्स देख रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं, उनका टेस्ट करवा रहे हैं, डिलीवरी करवा रहे हैं। तो सब तो काम हम रोज कर रहे हैं, ऐसा क्या हम लोग अलग से बता देंगे करेंगे कि आपके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होंगे? ये तो अब आपको तभी पता चलेगा जब धीरे धीरे आप प्रोग्राम में ज्वाइन होंगे, हर एक सेशन करेंगे, आप हर एक हम लोग के जो स्टैंडर्ड्स है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आप पहले जो कर रहे थे और आप ट्रेनिंग के बाद जिस तरह से पेशेंट को अप्रोच करते हैं और मैनेज करते हैं, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। जब आपको किसी चीज की नॉलेज होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप उस चीज को और फर्दर बेटर मैनेज कर पाते हैं इन अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट मैनर। और पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसको बेस्ट केयर चाहिए, उसको इससे नहीं मतलब है कि आपकी फैसिलिटी उसे क्या चार्ज कर रही है, क्या आपके पास है, लेकिन पेशेंट शुड फील कंफर्टेबल वंस द पेशेंट एंटर्स योर फैसिलिटी। तो हम लोग का ये जो मान्यता सेशन है, इसमें हम लोग की टोटल 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके कौन सा स्टैंडर्ड क्या डील करता है ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब कौन किसको मान्यता अटेंड करना चाहिए? एनी हेल्थ केयर वर्कर, एनी फैसिलिटी हु इज डीलिंग विद प्रेग्नेंट पेशेंट्स, उनको एग्जामिन करना, उनको ट्रीटमेंट करना, डिलीवरी करवाना, पोस्टमार्टम केयर करना, अगर हम इस चीज से डील कर रहे हैं तो हमको मान्यता सेशन करना चाहिए। बिकॉज हम लोग राइट फ्रॉम द टाइम पेशेंट जब आपके पास आती है फर्स्ट टाइम, वहां से लेके पोस्टमार्टम केयर, हर एक पीरियड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सो एवरी हेल्थ केयर वर्कर, जहाँ पढ़ के हम लोग सब आए हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज वे से उस चीज को अप्रोच करना इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो इसमें हम लोग आपके सेशंस लेंगे, किस तरह से एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, कैसे हमको हर काम तो हर कोई करता है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में वी आर वेरी पुअर, तो हाउ टू डॉक्यूमेंट आवर थिंग्स ये बताया जाएगा। फिर एक सेफ डिलीवरी ऐप होता है जिसमें देयर आर सो मेनी हेल्पफुल वीडियोस जिसको हम लोग अटेंड कर सकते हैं और अपने आप को बीच बीच में स्किल एनहांस कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका ओपीडी हो या लेबर रूम हो या आपका वार्ड हो, उसको किस तरह से आप मेंटेन करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। और आप अपनी क्वालिटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड नील, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम, बबीता मैम। Yes. So, continuous quality improvement is the spirit of Manyata. So it is safe for staff and patients, effective क्योंकि इसको आपको बेसिक साइंटिफिक नॉलेज मिलेगा, हर टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये पेशेंट सेंटर्ड प्रोग्राम है, तो जब हम आपको क्या क्या मटेरियल्स देंगे जब आप इस ट्रेनिंग करेंगे, तो एक सेफ चाइल्ड चेकलिस्ट मिलेगी इंग्लिश और हिंदी, लेबर रूम रजिस्टर जिसको आपको फिलअप करना रहेगा, उसमें क्या क्या कॉलम्स है, क्या फिलअप करना रहेगा, ये सब बताया जाएगा। कैसे केस शीट मेंटेन करना है, कंसेंट फॉर्म, प्री एनेस्थीसिया नोट्स, एनेस्थीसिया नोट्स, फिर आपके जो डेटा है उसको आप कैसे ऑडिट करेंगे, जिससे आप फर्दर जब आप एवरी मंथ आप सेशन में बैठने ऑडिट को देखते हैं तो यू विल नो कि कहाँ पे आपकी कमी रही है और आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास क्या प्रॉपर रिसोर्सेस होने चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि आप पेशेंट का क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर ऑल ऑफ अस आर कंडक्टिंग डिलीवरीज, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पार्टोग्राफ होती है जिसमें कि हम लोग मदर, चाइल्ड और प्रोग्रेसिव लेबर तीनों को एक ग्राफिक वे में अगर वो पार्टोग्राम आप मेंटेन किए हैं, कोई भी लेबर रूम में आता है तो वो एक नजर पार्टोग्राम में डालता है तो उसको मदर कंडीशन, कंडीशन ऑफ फीटस एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ये एक ही नजर में उसको पता चल जाता है। सो इट इज अ वेरी नाइस, यू डोंट हैव टू एवरी टाइम एक्सप्लेन व्हेन यू आर चेंजिंग योर ड्यूटीज कि ये हुआ, अब ये करना है, वो पार्टोग्राफ पे नजर डालते उसको पता चल जाएगा कि क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम है। फिर एक सेफ सर्जिकल चेक लिस्ट होती है, तो ये इसको आपको टाइम से चेक करते रहना है कि ये प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं। हम लोग आपको डिफरेंट ट्रेस, 7 ट्रेस के बारे में बताएंगे। वी हैव अ पीपीएच किट, वी हैव अ प्री एक्लैम्पशिया किट, तो उस किट को कैसे मेंटेन करना, उसमें क्या क्या ड्रग्स, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगाना है
कि जिस समय इमरजेंसी और आपको जरूरत पड़े तो भाग दौड़ ना हो, आपके पास ऑलरेडी वो वेल अरेंज्ड है एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ इट कि हमारे पास क्या चीज कहाँ रखा हुआ है। फिर एंड ऑफ एवरी मंथ हम लोग को एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना होता है, जिसमें कि आपके यहाँ कितनी डिलीवरी हुई, कितनी नॉर्मल डिलीवरी हुई, कितने सिजेरियन हुए, किसमें कितने में कॉम्प्लिकेशंस हुआ, किसको हमको रेफर करना पड़ा, तो उसकी एक डिटेल रिपोर्ट भेजनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। नील, चेंज द स्लाइड। यस, तो इसका जो जर्नी और मान्यता प्रोग्राम यूजुअली 2 to 12 अराउंड 8 to 10 वीक्स में कंप्लीट होता है। तो एवरी वीक हम लोग एक फिक्स डे, यूजुअली हम लोग का वेडनेसडे को रहता है, आज थर्सडे को हुआ है, फिक्स टाइम पे हम लोग रखते हैं इस प्रोग्राम को। तो मतलब आप लोग की कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो आपको डेट अलॉट और टाइम अलॉट किया गया उस समय पे मैक्सिमम हेल्थ केयर वर्कर्स अपने आप को फ्री रखें और मीटिंग को जरूर अटेंड करें। आज का सेशन 0 सेशन है, इसमें हम लोग एक डिटेल ओवरव्यू देंगे आपको प्रोग्राम का। इसके बाद हर एक स्टैंडर्ड के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिर जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड कवर होने से पहले जो 15-20 मिनट है पिछले स्टैंडर्ड के बारे में रिविजन होगा। हर एक फैसिलिटी से उन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर उनके आंसर्स उनको अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। जब सारे सेशंस हो जाएंगे तो एक इंटरनल असेसमेंट हम लोग फाइनल असेसमेंट और फिर आपको मार्किंग मिलेगी और मान्यता अप्रूवल मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड, चेंज स्लाइड नील। यस, तो जैसा हमने बताया कि आपके पास 16 स्टैंडर्ड्स होंगे और उसके कुछ सब स्टैंडर्ड होते हैं और उसके वेरिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं। तो उसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्किंग की जाएगी। यू शुड गेट एटलीस्ट 85%। Next slide. Ma'am, We'll change the slide. your voice is breaking. Okay, change the slide. Am I audible? Yes. Girish ji, please change the slide. If there is any problem with my voice, just inform me. I will log in with my mobile. That will have a better network. Yeah, sure ma'am. Okay. So हमने जैसे बताया कि 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं और हर एक स्टैंडर्ड के सब स्टैंडर्ड्स हैं, तो 67 सब स्टैंडर्ड एंड ईच सब स्टैंडर्ड के कुछ वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है। हमको अगर जैसे काम हम लोग सब करते हैं, लेकिन एक चेक लिस्ट होती है कि ये चीज हमने अगर वेरीफाई कर लिया कि हमने किया है या नहीं किया है, तो आप कोई चीज मिस नहीं करेंगे। बी कवर्ड सिस्टमैटिक मैनर। तो आपने अगर किया है तो उसके आगे y लिखेंगे, नहीं तो फिर n लिखेंगे, और अगर उसको नहीं करना है तो NA हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि फैसिलिटी को 85% स्कोर करना चाहिए टू गेट द मान्यता सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, प्लीज चेंज द स्लाइड। एम आई ऑडिबल? ओके, तो हमने बताया आपको 16 स्टैंडर्ड्स हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड अगर हो गया, फिर मैंने कहा सब स्टैंडर्ड और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड आपका डील करता है विद एएनसी केयर। जब पेशेंट आपके पास आई, आपने एक डिटेल हिस्ट्री लिया, जनरल एग्जामिनेशन किया उसका, परहैप्स सिस्टमिक एग्जामिनेशन किया, कुछ आपने इन्वेस्टिगेशन कराए। सपोज यू आर स्क्रीनिंग फॉर एनीमिया, तो अब इसने बताया कि आपको किस किस चीज पे स्क्रीन करना है। तो यू विल स्क्रीन फॉर एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, ब्लड ग्रुपिंग एंड एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। अब एनीमिया के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप कब करेंगे? पेशेंट जब आपके पास फर्स्ट आई तब आप करेंगे, और फिर आप एवरी ट्राइमेस्टर में करेंगे। तो ये इसके वेरिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया कि आपने एनीमिया के लिए स्क्रीन किया या नहीं किया, आपने कब किया और कैसे किया। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि आपके पास क्या रिसोर्सेस होना चाहिए, आपने क्या किया। तो मतलब अगर आप बाहर से करवा रहे हैं तो फाइन, यू सेंड इट टू अ लैब और यू हैव अ हीमोग्लोबिनोमीटर विथ यू एंड यू डू इट विद अ हीमोग्लोबिनोमीटर, और आपको पता है प्रॉपर प्रोसीजर कैसे उसको करना है, और आप उसको एवरी ट्राइमेस्टर में एक बार जरूर कर लेंगी और उसको जो भी है उसको नोट करेंगी। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको जो भी उसकी पेशेंट का एएनसी कार्ड बना है उस पे डेट डाल के नोट कर देंगे, इस डेट पे हीमोग्लोबिन ये हुआ। सेकेंड, इन्होंने कहा कि स्क्रीन फॉर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। हम सबको पता है कि हाइपरटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई पेशेंट पीटी की है तो उसमें कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इट अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। नील, चेंज द स्लाइड, आई वांट द नेक्स्ट स्लाइड। तो 14% maternal mortality is because of hypertensive disorders in pregnancy.
जब पेशेंट आपके पास आई है तो फर्स्ट एएनसी विजिट पे आप उसको ब्लड प्रेशर प्रॉपरली चेक करेंगे। अब ब्लड प्रेशर मतलब पेशेंट आपके पास आई, इमीडिएटली आप पेशेंट को पहले बैठाएंगे, उसको कंफर्टेबल करेंगे। तुरंत अगर ब्लड प्रेशर लेते हैं तो बढ़ा हुआ आ सकता है। तो पेशेंट आपके पास, आप कंफर्टेबल हो गई, फिर आपने प्रॉपर साइज का कफ उसको बांधा जो 2/3 ऑफ आर्म को कवर करता है। फिर आपने ऑस्कल्टेटरी मेथड से देखा, पैल्पेटरी से देखा जिससे सिस्टोलिक पता चलता है। फिर ऑस्कल्टेटरी मेथड से देखेंगे तो दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों पता चलेगा। और ये आपको हर एएनसी विजिट पे ब्लड प्रेशर, जितनी बार पेशेंट आती है हर विजिट पे आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है और इसको डॉक्यूमेंट भी करना है। सो दिस इज स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। तो आपके पास फंक्शनल बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, फंक्शनल स्टेथोस्कोप होना चाहिए। फिर स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, हम देख रहे हैं जीडीएम का इंसिडेंस आजकल बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज मतलब ग्लूकोज इंटॉलरेंस इन प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लेट मैरिजेस हो रहे हैं, हम लोग का फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना चाहिए, बिकॉज हम लोग का जो एथनिक रेस है, जो इंडियन रेस है, वो सच एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज के लिए। तो आप कैसे स्क्रीन करेंगे डायबिटीज के लिए? तो फर्स्ट विजिट पे करेंगे नंबर 1। जैसे पेशेंट आपके पास आई, पेशेंट खाना खा के आई है नहीं आई है कोई मतलब नहीं है, आप पेशेंट को एक 75 ग्राम ग्लूकोज का पैकेट 300 ml वाटर में डिसॉल्व करके पेशेंट को बोलेंगे 5 से 10 मिनट्स में उसको पिएगी, और फिर 2 घंटे बाद आप उसका टेस्ट करेंगे। अगर ये टेस्ट आपका लेस देन 140 आ रहा है तो इट इज ओके, ये पेशेंट इज नेगेटिव फॉर जीडीएम। इस पेशेंट को फर्दर टेस्टिंग हम लोग 24 से 28 वीक्स पे कर लेंगे, और अगर पेशेंट पॉजिटिव आती है तो वी विल मैनेज द पेशेंट एज जीडीएम। तो आप हेल्थ केयर वर्कर्स का क्या रोल है कि कोई भी एएनसी पेशेंट आए, अगर फर्स्ट टाइम आ रही है तो जब तक वो मैडम के पास जाएगी और दिखाएगी फिर आके टेस्ट करेंगे तो लेट हो जाएगा। आपको मालूम है इसका जीडीएम के लिए टेस्ट होना ही है डिप्सी क्राइटेरिया से। You give her 75 gram glucose and after 2 hours you can test for test a blood glucose level. अब वायरल मार्कर्स हम लोग के वेरी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, चाहे वो HIV हुआ या HBsAg हुआ या anti-HCV हुआ, and this is very important because even we healthcare workers and doctors are exposed, क्योंकि हम लोग पेशेंट को सर्जरी कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो एट रिस्क। अगर हम लोग उनको टेस्ट करते हैं तो हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकते हैं ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर। तो अगर आपके यहाँ रैपिड टेस्ट किट अवेलेबल है तो आप उससे कर लीजिए, अगर आप लैब में भेज रहे हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट विजिट पे करेंगे, फिर अगर पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट है तो 6 मंथ्स का विंडो टाइम देके हम लोग फिर उसको रिपीट कर सकते हैं। सिमिलरली वी शुड सेंड स्क्रीन फॉर सिफिलिस ऑल्सो। अब इन्होंने मलेरिया के बारे में बताया है, तो मलेरिया जहाँ पे एंडेमिक एरिया है, मलेरिया इज वेरी वेरी कॉमन, वहां तो रूटीनली वी टेस्ट फॉर मलेरिया। लेकिन बाकी एरियाज में इफ द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ फीवर और एनी अदर प्रॉब्लम देन वी कैन चेक फॉर मलेरिया, अदरवाइज रूटीन टेस्टिंग जरूरत नहीं है। ब्लड ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस should have been written on top, right on top, because अगर पेशेंट RH नेगेटिव है, हस्बैंड RH पॉजिटिव है, then we will manage the patient accordingly. Moreover, RH नेगेटिव पेशेंट तो इसका हीमोग्लोबिन लेवल वी शुड बी वेरी केयरफुल कि एनीमिया हुआ तो मतलब उस ग्रुप का ब्लड ग्रुप बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ब्लड ग्रुपिंग इज इम्पोर्टेंट। देन यू डू अ रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, you do a microscopy examination, plus you do a culture to look for asymptomatic bacteria. मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, फिर भी आप जब टेस्ट कर रही हैं उसको तो आपको देख रही है कि यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एंड इफ इट इज मोर देन 1 million we have to treat the patient, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी। तो नील where did it go? Okay, change the slide please. गिरीश तो जी जैसे प्लीज हम- चेंज द स्लाइड। गिरीश जी या इट्स चेंज। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक टेस्ट के लिए आपको जो उसके जो जरूरत होती है उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। तो आप ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास EDTA वायल होना चाहिए, हीमोग्लोबिनोमीटर होना चाहिए, या आप लैब में भेज रहे हैं तो कोई बात नहीं, बीपी के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, और यूरिन टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर कंटेनर होना चाहिए। ग्लूकोमीटर, अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट कर रही है ग्लूकोमीटर से कर रही है तो ग्लूकोमीटर होना चाहिए, 75 ग्राम ग्लूकोज, फिर एक 300 ml ग्लास और ड्रिंकिंग वाटर में ये सब चीज अवेलेबल होनी चाहिए।
और मोटिवेशन मतलब आप कब कब करवा रहे हैं, तो यू शुड वेरी मोटिवेटेड कि हमको हीमोग्लोबिन एक बार करवा के कुछ नहीं होना है. We should repeat hemoglobin in every trimester. We should see BP in every ANC visit. Then we should test for proteinuria. ये नहीं कि कंप्लीट यूरिन कर दिया और ग्लूकोज देख लिया, प्रोटीन्यूरिया पे बहुत ध्यान नहीं दिया. We should be very careful for every test. और हर एक टेस्ट को रिकॉर्ड करके उसको हमको डॉक्यूमेंट करना है. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. तो सिमिलरली फॉर अदर टेस्ट, तो अगर आपको HIV, HPSAG करना है तो आपके पास उसकी किट अवेलेबल होनी चाहिए और आप उसको रिकॉर्ड, पेशेंट जब आपके पास फर्स्ट आएंगी तभी उसको रिकॉर्ड करके उसको नोटिफाई कर देना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. अब ये जैसे कि आपने किया कि नहीं, एनीमिया के लिए स्क्रीन किया, तो अगर किया है तो यस किया है एवरी ट्राइमेस्टर में. डायबिटीज के लिए स्क्रीन किया, अगर किया है तो यस किया, नहीं किया तो एन हो गया, नो हो गया. तो ये इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. तो स्क्रीन्स फॉर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, इसका वेरिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग के पास बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप उस पॉइंट पे अवेलेबल है कि नहीं. मतलब जब जो भी ड्यूटी कर रहा है उसका ये नहीं कि बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वो कुछ भी एक मतलब प्रॉपर फंक्शनल बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप होना चाहिए. और सिफिलिस, जैसे कि आप फीटल हार्ट देख रहे हैं तो या तो आप स्टेथोस्कोप से देख रहे हैं तो स्टेथो होना चाहिए. अगर आप डॉपलर से देख रहे हैं तो आपके पास डॉपलर होना चाहिए, तभी आप देख पाएंगी. या फिर आप सपोज पीवी एग्जामिनेशन कर रही हैं तो पेशेंट का पीवी एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं फुल एसेप्सिस से मेंटेन करना है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इम्यूनिटी इज डिस्टर्ब. अगर कोई भी इंफेक्शन हुआ उस समय तो पेशेंट को पोस्टमार्टम सेप्सिस होगा, बच्चे को भी सेप्सिस होगा. तो हम लोग के पास पीवी एग्जामिनेशन के लिए रनिंग वाटर, सोप, फिर आप एक किडनी ट्रे, गॉज पैड, ये सब चीज अवेलेबल होना चाहिए. या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू clean the vagina, one vagina before doing a PV examination. फिर अगर आप डिलीवरी करवा रहे तो आपको लेबर रूम में पार्टोग्राम अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप पेशेंट को मॉनिटर कर सके, है ना. और आप जैसे ही सर्वाइकल बताया जाएगा आपको पार्टोग्राम में कि आप कब से पार्टोग्राम मॉनिटर करेंगे और कब कब उसको प्लॉट करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, तो स्टैंडर्ड्स, अब जब आप लेबर रूम में उसको शुरू कर दी तो आप उसको कब कब पीरियोडिकली मॉनिटर करना है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखना है. और आपके पास जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जो भी आपके पास मतलब आपके जो भी क्राइटेरिया जो हमने बताए वो जो अवेलेबल हो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए रिसोर्सेस. ये नहीं कि दिन वालों के पास है और रात वालों के पास नहीं. अब रात वाला कह रहा है हम तो बीपी नहीं देख पाए क्योंकि बीपी इंस्ट्रूमेंट तो डे वाले स्टाफ के पास बंद था, हमारे पास आया ही नहीं. और आपके पास जितने भी स्टाफ है सबको पता होना चाहिए क्या क्या करना है. ये नहीं कि 2 स्टाफ ट्रेंड है, उनको मालूम है, बाकी को पता नहीं इसलिए वो नहीं कर रहे हैं. तो एवरीवन शुड नो अबाउट इट, एवरीवन शुड डू इट. अगर 5 में से 4 लोग कर रहे हैं और अगर एक भी नहीं कर रहा है तो वो उसको इनवैलिड माना जाएगा, उसको सही नहीं माना जा सकता है. तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, एवरी स्टाफ शुड नो अबाउट इट, एवरी स्टाफ शुड फॉलो ऑल द क्राइटेरिया और सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना है. नेक्स्ट. अब ये मेंटरिंग सेशन, तो जैसे हम लोग आपको टाइम से जो भी क्लास लेंगे उस पे हम लोग आपको होमवर्क देंगे. तो मॉनिटरिंग द रिपोर्ट ऑफ फैसिलिटीज, और हम लोग टाइम से मॉनिटर करके आपको पूछेंगे कि देखेंगे कि आपके पास जो हमने ट्रेस के बारे में बताया है, एपिज़ोटोमी ट्रे, बेबी ट्रे, लेबर रूम ट्रे, पीपीएच किट, पीआईएच किट, वो रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है और हमेशा अवेलेबल है कि नहीं है. जो हमने आपको इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रैक्टिसेस बताए आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि नहीं. तो केस शीट बीच बीच में से चेक करना और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको हर मंथ भेजना है. तो फिर हम लोग कुछ स्टडीज आपको देंगे एवरी वीक. तो कोई एक फैसिलिटी उसको करके उसके बारे में बताएगा और उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कशन होगा
कि जो हो रहा प्रॉपरली होगा कि नहीं। कुछ वीडियोस हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जैसे कि आपका how to do examination of abdominal examination, how to do AMTSL, how to do delivery, how to do neonatal resuscitation. तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। ड्रिल्स क्या होता है, ये एक तरह के मॉक ड्रिल्स होता है। सपोज पीपीएच हो रहा है तो हम लोग एक मॉक ड्रिल करेंगे कि मान लो एक इमेजिनरी पेशेंट होगा, उसको इमेजिन करेंगे, उसको पीपीएच हो गया है, अब आप उसको कैसे कैसे मैनेज करेंगे। तो जो टीम बनी है, पीपीएच टीम बनी है, उसमें टीम लीडर हो गया, 2 उसके असिस्टेंट हो गए, तो कौन किसका क्या काम रहेगा, कौन बीपी लेगा, कौन पल्स लेगा, कौन ड्रिप लगाएगा, कौन सा इंट्राकैथ लगना है, कौन सा फ्लूइड लगना है, कौन बीपी मॉनिटर करेगा, कौन डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो इस तरह के ड्रिल्स किए जाएंगे। एंड यू शुड ऑलवेज रिवाइज बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लिनिकल सेशन। और वॉलंटियर करना चाहिए कि ये स्टाफ, अगर कोई पूछा जाएगा तो ये हमारी फैसिलिटी की तरफ से ये स्टाफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और ये सब चीज बताएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब मेंटरिंग एवरी वीक होगी, हमने बताया, और फिर रिवीजन होगा उससे पहले। और ड्यूरिंग ईच सेशन जो भी हम लोग बताएंगे तो किसी भी एक फैसिलिटी से सारी फैसिलिटीज उसको फॉलो करेंगे और अपने अपने सजेशन भी दे सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बी वेरी वेरी कूल, वेरी वेरी कंफर्टेबल कि आपके कुछ भी डाउट्स हो वो आप हमको पूछ सकते हैं। आप 10 बार पूछ सकते हैं, हम आपको 10 बार बताएंगे और उसको क्लियर करेंगे। और हम लोग फिर जैसे धीरे धीरे जब सेशन बढ़ेंगे तो आपके रिकॉर्ड्स चेक करके आपको बताएंगे कैसे लेबर रूम रजिस्टर भरना है, किस तरह से प्रॉपर वे ऑफ फिलिंग अप द केस शीट है, और कैसे आपको अपने कंसेंट फॉर्म्स लेने हैं और कैसे उनको फाइल में अटैच करना है। जैसे पार्टोग्राफ आप बना रही हैं तो सिर्फ पार्टोग्राफ बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, एवरी पार्टोग्राफ शुड बी अटैच्ड टू योर लेबर रूम केस शीट। तो कभी भी अगर जरूरत पड़े फर्दर फ्यूचर में, अगर मान लो कोई कंज्यूमर केस हुआ, कुछ हुआ, तो आप केस शीट उठाएं तो आपके पास पार्टोग्राफ मौजूद है ना। फिर द मॉनिटर ऑफ फैसिलिटी विल रिपोर्ट, जो जैसे कि कुछ फैसिलिटीज में कुछ स्टाफ होते हैं जो थोड़े तेज होते हैं और वो मतलब उसमें झिझक नहीं होती है, वो इजीली आंसर करते हैं, तो उनको क्या करता है, मॉनिटर बना दिया जाता है। तो जब भी पूछा जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएगा कि आपके यहाँ क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं, किस तरह से आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जो हमने आपको बताया है उससे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया कि नहीं किया, वो प्रॉपर वे से लेबर रूम रजिस्टर या और सारे फाइल्स को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, पार्टोग्राम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, वेदर यू आर एबल टू यूज अ सेफ डिलीवरी ऐप, और अब मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, आपके पास उस पे आएगा, मेल पे आएगा और आप उसको अपलोड करना है। तो एक दो स्टाफ जो ट्रेन होते हैं और दे आर आई मीन टेक सेवी, दोज पीपल कैन टेक द इनिशिएटिव एंड दे कैन upload the monthly progress report. Next, documentation. देखो अगर आपने सब काम किया और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने कुछ भी काम नहीं किया। कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो वो जीरो वर्क माना जाता है। तो अब जो भी भले आपने एक सिंपल इंजेक्शन एनाफोटान का लगाया या पैरासिटामोल का लगाया तो उसको भी आपको फाइल पे टाइम और डेट डाल के नोट करना है। व्हाटएवर यू डू इट शुड बी नोटेड डाउन। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि जब बाद में जरूरत पड़ता है तो आपने जो केस शीट पे लिखा है उसी को माना जाएगा कि यही काम हुआ है। तो आपकी हर केस शीट पे क्या क्या चीज अटैच होना चाहिए, एक सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट, पार्टोग्राफ, essential clinical notes, admission notes, consent, delivery notes, postpartum notes, discharge notes, फिर ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी नोट्स हुआ, कंसेंट, प्री एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, पोस्ट एनेस्थीसिया नोट्स, और लेबर रूम के रजिस्टर में सारे डिटेल्स। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुए हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, आपने उसको कैसे मैनेज किया, आपने पेशेंट को रेफर किया तो कहाँ और कैसे रेफर किया। और फिर आपका मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जब आपके पास रहता है तो आप महीने में एक बार बैठ के ऑडिट कर सकती है कि हमारे वहाँ कितनी डिलीवरीज हुई, कितने नॉर्मल हुए, कितने सिजेरियन हुए, किसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ, और हुआ कॉम्प्लिकेशन तो किस वजह से हुआ, क्या वो चीज हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को
इम्प्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ ना हो, एंड वी रिड्यूस्ड आवर मैटरनल एंड फीटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। जो आपका ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये मान्यता डिजिटल प्लेटफॉर्म में हर महीने की 10 तारीख को अपलोड हो जाना है। तो आपके यहाँ जो भी स्टाफ मतलब थोड़ा सा चार्ज लेते हैं, वो ध्यान देके इसको अपलोड कर देंगे, तो हम लोग के पास भी डेटा हो जाएगा कि हमने यहाँ इस फैसिलिटी को ट्रेन किया और इन्होंने अपने आप को इस तरह से इम्प्रूव किया। तो एंड ऑफ द डे व्हेन वी एग्जामिन, वी सी दैट योर कॉम्प्लिकेशंस रेट्स आर रिड्यूसिंग, your infection rates, your postpartum PPH rates, everything is reducing, and we have better standards of care. Next slide, please. What is ये सेफ डिलीवरी ऐप में हम आपको बताएंगे, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकती हैं। तो ये सारे क्लिनिकल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बेसिकली ये ऐप है। उसमें कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो सेशंस है, जिसको आप देख के अपने आप को मतलब एक तरह से आप रिविजन कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड यू लाइक व्हेन द स्टाफ इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, द डॉक्टर इज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड द एंटायर हॉस्पिटल देन बिकम्स वेरी कॉन्फिडेंट। तो पेशेंट का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एंड यू नो योर वर्किंग स्टैंडर्ड्स विल इंप्रूव। आपको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा हम इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा काम होता है, एंड यू विल फील वेरी प्राउड योरसेल्फ कि आई एम वर्किंग इन अ स्टैंडर्ड हॉस्पिटल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जब बताएंगे तो आप सेफ डिलीवरी ऐप को डाउनलोड करके उसका यूज जरूर करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड नील, नेक्स्ट स्लाइड हियर। तो अब ये जो कह रहा है कि मतलब आपके पास जो फैसिलिटी है तो क्या क्या रिसोर्सेस होने चाहिए। सपोज आप मैंने कहा कि बीपी एक सिंपल चीज, ब्लड प्रेशर अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास एक बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप होना चाहिए। आप टेम्परेचर देख रहे हैं तो फंक्शनिंग स्टेथोस्कोप होना चाहिए। अगर आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो डिलीवरी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग आपको बताएंगे, डिलीवरी ट्रे, एपिज़ोटोमी ट्रे और न्यूबॉर्न बेबी ट्रे सब बताएंगे। तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या इंजेक्शंस और क्या क्या, जैसे अब बेबी रिसर्सिटेट कर रहे हैं तो आपके पास ट्रे होना चाहिए, प्री बॉर्न टॉवल होना चाहिए, म्यूकस एक्सट्रैक्ट के, बेबी का रिसर्सिटेशन का अम्बो बैग और उसके जो भी ट्यूब्स चाहिए, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, मतलब सारे रिसोर्सेस आपका एक ऑर्गेनाइज वे में एक ट्रे में बन के रखा हुआ है। तो जब डिलीवरी एक इमरजेंसी काम हो गया, बच्चा निकला, बच्चा रोया, बच्चा नहीं रोया, बच्चा सुस्त है, उस समय आपको बच्चे को संभालने में सारा दिमाग लगना चाहिए। ये नहीं कि अरे कोई दौड़ के म्यूकस लेने चला गया, कोई एक दौड़ के उधर सक्शन नहीं चल रहा, उसको नहीं देखा, उसको चलाने में चला गया, और इधर जो है जो डॉक्टर डिलीवरी कर रहा है वो तो पसीना पसीना हो गया क्योंकि सारे स्टाफ इधर उधर भाग गए। लेकिन जब आपके पास सिस्टमैटिक बेसिस आप अरेंज रहेगा एंड एवरीवन नोज दैट ड्यूटी कि मुझे ये काम करना, मुझे ड्रिप लगाना है, मुझे ऑक्सीजन सक्शन देखना है और मुझे जो है बच्चे को इंजेक्शन लगाना है, तो थिंग्स आर ऑर्गेनाइज, यू नो, फिर हौच पौच नहीं होता है। तो ये सब इन्होंने बताया, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, अभी इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे ट्रेस किट्स किसमें क्या होगा ये आपको पूरा लिस्ट दिया जाएगा और फिर हम लोग उसको टाइम से मॉनिटर करके उसको अपडेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। कोर ग्रुप। कोर ग्रुप क्या होता है? तो स्टाफ, हर एक फैसिलिटी से कुछ स्टाफ मेंबर्स को जो है नॉमिनेट कर लिया जाता है कि ये जो है मतलब थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको थोड़ी जानकारी है, ये ट्रेन स्टाफ है, तो उसको अगर हम मॉनिटर कर मतलब नॉमिनेट करते हैं एज मॉनिटर, तो उसका क्या होता है कि वो डेफिनेटली मतलब सपोज आपका कोई केस ही लगा हुआ है तो सारे स्टाफ नहीं अटेंड कर पा रहे, लेकिन वो अटेंड कर रहा, वो सब चीज समझ रहा है, तो बाकी सब स्टाफ को भी अपडेट कर सकता है, ट्रेन कर सकता है और टाइम टाइम से उनको क्वेश्चंस पूछ के उनका स्किल एनहांसमेंट कर सकता है। तो कोर ग्रुप के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वो सारे मेंटरिंग सेशंस को अटेंड करें और वो बाकी स्टाफ को ट्रेन करें और उनकी जो ड्यूटी रोस्टर मतलब जो आपकी ड्यूटीज लगती है इस हिसाब से रखा जाए कि वो कोर ग्रुप के मेंबर्स जरूर अटेंड कर पाए हम लोग के प्रोग्राम। तो अगर आपके यहाँ कोई ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्स इंचार्जेस हैं, वो भी इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगी तो इट विल बी इजियर क्योंकि वो अपने स्टाफ को मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। तो मतलब हर जैसे स्कूल में ही हम लोग छोटी क्लासेस में देख रहे हैं जो मॉनिटर रहता है वो पूरी क्लास को संभालता है, वैसे कोर ग्रुप के मेंबर जो है वो सबको संभालेंगे। तो अब और फिर क्या होता है कि ये थोड़े ट्रेन रहते हैं तो ये सब चीज को हैंडल कर लेते हैं, वो मान्यता पोर्टल को हैंडल कर लेते हैं, वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी एंट्री कर देते हैं
वो कैसे जूम सेशन, अगर मतलब थोड़े टेक सेवी हो तो कैसे जूम मीटिंग में लॉग इन लॉग आउट करना है, कोई नहीं कर पा रहा तो उसकी हेल्प कर देता है। और फिर जो है सेफ डिलीवरी ऐप कैसे यूज करना है तो बाकी सबको समझा देता है। और आपके यहाँ जो रिसोर्सेस है उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कोई चीज अगर मिसिंग हो रही तो उसको फिलअप करना है। जैसे आपने अब आप यूज कर रहे हैं तो आपने कुछ इंजेक्शन मैक्सल यूज कर लिया, सपोज कोई पीआईएच की पेशेंट है, अब यूज कर लेते, ये नहीं कि अब आपकी किट में से मैक्सल एब्सेंट रहे। वो मेंबर का वो ड्यूटी रहना चाहिए कि वो इमीडिएटली इसको रिप्लेस करे कि नेक्स्ट टाइम जब जरूरत रहे तो वो आपको मिल जाए। टाइम से उसका एक्सपायरी देखता रहे, अगर कोई मेडिसिन एक्सपायरी हो रही है तो उसको हटा दे और उसको फुलफिल कर दे। नेक्स्ट। तो कुछ हम लोग आपको पोस्टर्स देंगे, तो वो पोस्टर्स वो रिलेटेड टू डिलीवरी, AMTSL, PPH मैनेजमेंट, मैग्नीशियम सल्फेट के डोजेस रेजिम, न्यूबॉर्न रिससिटेशन, तो ये प्रॉपर टेक्निक फॉर हैंड हाइजीन, तो ये सब पोस्टर्स है। और जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पोस्टर है, कौन से डस्टबिन में कौन सा जाना चाहिए, हम लोग के जो रेड ग्रीन मतलब डिफरेंट कलर के डस्टबिन का वो कोड बना हुआ है, इसमें ये आपका वेस्ट मटेरियल जाएगा। इसके पोस्टर्स आपको देंगे हम लोग, तो उसको लैमिनेट करके अगर आप रिस्पेक्टिव एरिया में लगा देंगे तो आपका टाइम से आते, हर चीज याद रखना इज डिफिकल्ट, बट व्हेन देयर इज अ पोस्टर इन फ्रंट ऑफ यू, आते जाते आप नजर डालते रहे तो आपका रिविजन होता है और आप कभी गलत काम नहीं करते हैं। फिर क्योंकि एक हॉस्पिटल है तो उसके अपने कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो इमरजेंसी में आपके काम आए। तो एवरी हॉस्पिटल शुड हैव अ फायर NOC. Biomedical waste has become very, very important. Biomedical waste NOC management is important nowadays. Otherwise, the hospital will have difficulties if there is a checkup and they do not find things in place. फिर आप जो है अपने हॉस्पिटल को रजिस्टर कराएं CMO ऑफिस को, और इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज और कॉस्ट, जैसे कि आपका जो अगर बाहर एक आप चार्ट लगा देते हैं कि ये डॉक्टर की फीस है, ये इमरजेंसी फीस है, ये अल्ट्रासाउंड फीस है, ये इन्वेस्टिगेशन, ये रूम का चार्जेस है, तो पेशेंट को कंफ्यूजन नहीं होता। देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट और उनका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो इन जनरल ये तो एक ओवरव्यू था, मैंने एक मतलब शॉर्ट में आपको बताया कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है हम आपको क्या क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या करेंगे। जब एक एक स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, you will definitely like it, you will enjoy your program and be very very frank with us. हम लोग आपके हेल्प के लिए हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आए तो जरूर हमसे पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर वे से समझाने की। So thank you so much everyone, hope you will all enjoy your Manyata journey. Thank you so much, ma'am, for briefing all these Manyata standards and learning materials and documents with our participants. And I really think कि सबको समझ में आ गया होगा. It is a brief thing and I just want to add 1-2 points in that. हम लोग अभी जो भी सेशन स्टार्ट होता है तो उससे पहले प्री टेस्ट रखते हैं एंड आफ्टर द सेशन हम लोग पोस्ट टेस्ट रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्री टेस्ट का आपको लिंक भेजा जाएगा अ डे प्रायर, ठीक है। यू हैव टाइम, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, आप उसको वो पूरा MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो भी आपको लगेगा बस आपको उसको क्लिक करना है एंड देन आगे बढ़ के सबमिट कर देना है। यू हैव हार्डली 10 क्वेश्चंस। ये है प्री टेस्ट का। हमारा जो भी सेशन डिसाइडेड होता है जिस डे को और जिस टाइम को, तो उस टाइम के बाद हम 5 मिनट में उसको क्लोज कर देते हैं। देन आफ्टर दैट अगर आप रिस्पॉन्स भेजोगे भी तो वो हमारे तक नहीं आएगा, वो सबमिट भी हो जाएगा बट हमारे तक वो नहीं आएगा। तो कोशिश करिएगा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप प्री टेस्ट कंप्लीट कर ले एंड देन पोस्ट सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको फिर से एक लिंक शेयर करेंगे इन द चैट बॉक्स एंड ऑल्सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। उस लिंक में अगेन आपको क्लिक करना है एंड देन आप पोस्ट टेस्ट में जाना है आपको और सबमिट करना है। उसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, आपको तुरंत करके भेजना है, ठीक है। और कोई गूगल नहीं करेंगे, ऑनेस्टली उसमें आंसर देंगे। एंड मेक श्योर आप अपना नेम की जगह नाम ही लिखिएगा अपना,
और हॉस्पिटल के नाम की जगह हॉस्पिटल का नाम डालना है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं करिएगा कि अपने नाम की जगह हॉस्पिटल का नाम ही डाला है। एंड योर डेजिग्नेशन ऑल्सो, आप वहाँ पे एज अ ओटी टेक्नीशियन हो या एज अ लेबर रूम स्टाफ हो और एज अ आया हो, जिस भी पद में है आप उस पद को वहां लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो फ्रैंकली आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा। हमारे एक्सपर्ट्स हैं उसमें, आज आप सबने हमारे एक्सपर्ट से मिला भी है, तो हमारे एक्सपर्ट्स उसमें आंसर भी कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो इजी कर देंगे आपको समझने के लिए क्वेश्चन, और आप अपना आंसर उसमें डाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा चीज था। एंड प्लीज मेक श्योर, आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रोवाइडर्स ऑफ द फैसिलिटी, प्लीज मेक श्योर कि आपके सारे स्टाफ मेंबर्स है हॉस्पिटल के, वो सारे लोग प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। एंड ये हमें एक दिखाता है ग्राफ कि हम जो स्टार्टिंग में अगर हमको कम आया, कुछ मिस हुआ है, तो वी कैन ग्रैब इट फ्रॉम द ट्रेनिंग, एंड पोस्ट टेस्ट में हम अगर वो सवाल आ रहा है तो हम उसको आंसर अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को ग्रुप में भी कुछ एक्टिविटीज दी जाएगी करने के लिए, जैसा कि बबीता मैम अभी बता रहे थे। तो प्लीज सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा। इट इज नॉट अ वन वे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक टू वे होता है। हमारे ट्रेनर्स भी बताते हैं और आप भी हमें बताएंगे, तो इट्स लाइक टू वे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आशा करते हैं आप सबों को ये जो जर्नी है हमारी मान्यता की अच्छे से चले। एंड एज वी ऑल नो कि हमारे टोटल 1 to 7 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स है, जो कि अभी मैडम ने हमें पूरा 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स बताया। तो 1 to 7 हमारे क्लिनिकल सेशंस है, सॉरी क्लिनिकल सेशंस है, जिसमें कि सभी ये 16 स्टैंडर्ड्स कवर किए जाएंगे। तो नाउ इट्स टाइम टू ओपन फॉर यू ऑल। आप सबों को अगर कोई भी सवाल है इन रिलेटेड टू क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स और सेशन और अबाउट एनीथिंग फॉर मान्यता जर्नी और फॉर मान्यता, प्लीज सबके लिए स्टेज ओपन है, आप लोग सवाल कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, सो दैट आवर एक्सपर्ट्स एंड इन चार्ज ऑफ द CSE कैन टेक योर क्वेश्चन एंड गिव योर राइट आंसर। प्लीज एवरीवन, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कुछ वो गाइड करना है, जैसे कि आप टाइमिंग को लेके, या बिकॉज आई हर्ड कुछ टाइमिंग को लेके भी बात हो रहे थे, तो अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज आप लोग डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। आप समय एक बार पूछ लेते, एक बार इस पे चैट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें कि वेडनेसडे या थर्सडे, और टाइमिंग 3 to 4 या 5 to 6। डॉक्टर कुसुम इज विद अस, फैसिलिटी हेड अगर हैं तो थोड़ा सा दें कि क्या समय सूट करेगा। एनी सजेशन आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैम फॉर डे आई हैव अ सजेशन फॉर थर्सडे। थर्सडे ठीक है। बबीता, अमृता ठीक है थर्सडे। यस मैम। और 3 to 4 थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से अमृता तुम्हारा भी ओपीडी चलता है, 5 to 6 रखें तो, क्योंकि ओपीडीज रहते हैं ना, तो 5 मैम to 6 ओपीडी मेरे का, ख्याल। हाँ सेम मैम, एक्चुअली सम ऑफ द फैसिलिटीज आज भी वैसे ही हुआ कि हमारा पीक टाइम ऑफ ओपीडी है 3 PM। तो 5 to 6 रखना ठीक है। हाँ। 5 to 6 और 5 5 to to 6 6 क्योंकि सभी का ओपीडी रहता है ना उस मैम समय। 2 अमृता hours का होता है तो 5 to 7 हो जाएगा। हाँ, बस उधर थोड़ा लेट हो जाता है ना, थोड़ा। हाँ। स्टाफ का चेंजिंग टाइम हो जाता है फिर। हाँ, चेंजिंग टाइम है थोड़ा उधर, इवनिंग यहाँ लेट हो जाता है। तो 4 to 6 एक दिन की बात है, वेट करेंगे। हाँ, 4 to 6 मैम एक हाँ, बार। once in a week तो है। 4 to 6 हाँ, या हाँ, 4:30 से 6:30 ऐसा कर दो। हाँ, 4:30 to 6:30 बेटर है। हाँ। हमारे जो 12 फैसिलिटी प्रोवाइडर्स है, आप लोग भी प्लीज अपने इनपुट्स कुछ दे। कुसुम मैम, डॉक्टर सब लोग कुसुम मैम। चुप हैं एकदम। पहले मैडम हम लोग को ना इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए था, एक बार सबसे बात कर लेना चाहिए था। एक्चुअली अमृता फैसिलिटी है, डॉक्टर कुसुम है कि अभी? हाँ जी, हाँ जी हाँ मैम। है मैम। हाँ, 4:30 to 6:30। डॉक्टर एनिमेशन ने कहा, डॉक्टर एनिमेशन आपसे कुछ, आप प्लीज अपना इनपुट दीजिए म्यूट अनम्यूट करके। डॉक्टर थॉमस हैं यहाँ पे, डॉक्टर अनिमेश हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अपने मतलब लाइक आप अपना इनपुट दीजिए। यस, हेलो मैडम, मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश जैन है। हाँ, मैं एक्चुअली शहीद हॉस्पिटल दिल्ली राजारा में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ।
और जी। एक्चुअली जाना सर भी ऑनलाइन है, तो मेरे से बेहतर वही बता पाएंगे अस्पताल के बारे में। रिगार्डिंग टाइमिंग इशू चल रहा था, तो मुझे 4:30 to 6:30 हमारा टाइमिंग मुझे सही सजेशन लगता है, क्योंकि हमारा भी अस्पताल में हम लोग शाम के इवनिंग राउंड्स जो है वो 6 साढ़े 6 बजे सब लोग डॉक्टर्स सभी शुरू करते हैं, और ओपीडी हमारा भी 3 बजे तक के लगभग हो ही जाता है। तो दैट वाज द सजेशन अबाउट टाइम। तो थर्सडे 4:30 to 6:30। कुसुम, Yes, डॉक्टर कुसुम आपका क्या? मेजोरिटी यदि 4:30 कह रही है तो मैं तो 4 to 6 बोलती हूँ। 4 से 4 to 6 जरा इवन नंबर आता है ना, 4:30 थोड़ा सा यदि सब लिंक वगैरह में इजी रहता है याद करने के लिए भी ना। 4 से 6 अच्छा रहेगा। बीच में किसी को जाना है, कोई पेशेंट आता है, इवनिंग में वी डोंट हैव मेनी ओपीडी केसेस, सो वन डॉक्टर कैन मैनेज। Usually nowadays I am not going for evening OPD. 4 to 6 Thursday 4 to 6। Dr. Thomas is with us। Dr. Thomas, you can उनका भी Dr. Thomas ने कहा है 4 और 4:30। Yes, 4 or 4:30। So I think ma'am majority people will say 4 or 4:30. So I 4 think to 6, 4 to yes, 6, yes. क्योंकि उधर लेट हो जाता है ना। हाँ, and in fact when we start at 4 p.m. na, so we'll wait for to join all the participants 5 or 10 minutes. So please sir, आप unmute कर सकते हैं sir. Thomas sir. Dr. Alpna Masih, Dr. Thomas sir, you raised your hand, please sir. Yes, Dr. Thomas. Yes, yes. Good to see you. Namaste, Dr. Thomas. Yeah, it's good to welcome for this initiative, and thank you. In fact, Dr. Moon and Dr. Elish would be coordinating this. I thought because both of them were busy today, I had to just be part of this whole inauguration session and just to try to understand. But yes, I think if you say timing, 4 to 6 would be good. 4:30 also is okay. 4 to 6 would be good. Fine. Rest. I think Dr. Moon, when he joins, Dr. Elish, he's traveling. Actually, they are traveling today. It was an inconvenient day, so I thought I should be at least part of it to begin. But yeah. We are very happy to have you, Dr. Thomas. And what's your idea? If you have listened about the program, what's your comment on it? It's like what you a program like Manyata should have been there at least many years before. Should have started. Yes. Yeah. Yes. Because it's that critical time. That time is money in the as far as outcome is concerned. Not only short-lived, but the long-term impact also. So right from the first 1,000 days concept when it has come, it was more focused on only nutrition, and probably some sketchy impact on the like there were in say in piecemeals, like IMNCI was a program, IYCF was a program, like in different small programs, but all in one basket, if it comes. So also nutrition should be a part, WASH should be a part, not only the facility based, but also post discharge. I don't know, probably Manyata may be having this aspect also. And one thing I would suggest, kangaroo mother care. It is there, sir. It was a new learning for me, because we are just doing a first pilot in Chhattisgarh with UNICEF. So, but I was attending a seminar where it was told in those countries where KMC is there, sir. It's there. It's there. No, great. Yeah, sir. KMC is there, sir. In the module, it is there. Correct. Yeah. Otherwise, I think you have to have a framework. You have to have a standardization, and that alone can take us to the next level in decreasing MMR and IMR. Right? It's the teamwork. Thank you for it. Was a good understanding. Yeah. Thank you, Dr. Thomas. It was really great to listen to you, and I hope that it will be a new beginning of connectivity. Correct. So
It's really great to have your input. डॉक्टर किरण हमारे साथ हैं. डॉक्टर किरण, आप कुछ कहेंगी? डॉक्टर किरण श्रीवास्तव और डॉक्टर अरुणा, उनका हॉस्पिटल मान्यता का ट्रेनिंग कर चुका है. अरुणा इज सपोज टू बी बोर्ड ऑफ थैंक. हाँ अरुणा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रेनिंग का? मेरे पूछ रही मैं? हाँ आपसे पूछ रहे हैं. मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा. अब मेरे स्टाफ से पूछेगा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. क्योंकि स्टाफ को मोटिवेट करना. हाँ वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस स्टाफ का भी अच्छा रहा मैम. जी जी जी. क्योंकि वो आप आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ. या वो लोग बहुत खुश हैं कि उनका ट्रेनिंग हो गया. मेरे तो स्टाफ हर ट्रेनिंग के लिए तैयार रहते हैं पहले से. कुछ ट्रेनिंग मिला, सर्टिफिकेट मिला, मतलब दे थिंक दैट दे पास्ड अ बिगर एग्जाम. They are more interested in the certificate. Yes. मैडम इस बार ऐसा करिए कि कुछ स्टाफ को भी मतलब हम लोग दे दिया जाए सर्टिफिकेट, थोड़ा इजी रहता है. मैम एक चीज है, वो जो सेफ डिलीवरी ऐप का था ना, आई टोल्ड एवरी स्टाफ कि आप लोग उसको करो, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग टू कंप्लीटिंग दैट ऐप ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर है, आप उसको लेके हमारे ग्रुप में आप लोगों से पूछने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ दैट पूरा करिकुलम ना, they will get the certificate of safe delivery champion for a year, and for next year again they have to go through all those process like question answer करना है. So because हमारा ग्रुप रहता है, ग्रुप हम लोग एंड नहीं कर रहे, तो they can ask questions, उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो we can also tell them कि आप उसको कर सकते हैं सेफ डिलीवरी ऐप का. ठीक है. हाँ बिल्कुल ठीक. और सभी से हम ये जरूर कहेंगे, हर जना ने एम्फेसाइज किया है इस बात को कि सारे लोग सारे सेशंस अटेंड करें. ये थोड़ा फैसिलिटी, क्योंकि आपका ब्रेक होगा ना तो वो हमेशा वो लैप्स रह जाता है, और आधे सेशन में काम छोड़ के ना जाए, और कभी लगता है तो आप क्वेश्चन आंसर करें लेकिन सारी चीज को सुने. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कि फैसिलिटी हेड्स कोऑपरेट करें कि सारे लोग ज्वाइन करें, और जो सारे स्टाफ हैं वो लोग भी ये बहाना ना करे कि आज इसके कारण नहीं देगा या आज इसके कारण नहीं किया, क्योंकि सिर्फ 1.5 या पौने 2 घंटे की बात है, लेकिन ये आपको हमेशा के लिए बदलने वाला है. तो और आपका जब ये मान्यता सर्टिफिकेशन होता है तो ये खुद एक बहुत बड़ा आपका एक स्टैम्प है कि क्वालिटी केयर है, आपके हॉस्पिटल में क्वालिटी केयर होती है, और आपके क्लाइंटेज भी बढ़ती है और पेशेंट को कॉन्फिडेंस होता है. तो सारे लोग सारे सेशन अटेंड करें, ये बहुत जरूरी चीज है. तो हम हेलो मैम, एक सजेशन और है. हाँ कि हम लोग जो हर सेशन में जो हमारे 16 पार्ट्स है ना मैम, उसको 2 बार करें, क्योंकि कभी कोई स्टाफ का ड्यूटी है या कभी कोई किसी का मिस होता है, तो बाय रोटेशन हम, जैसे मान लीजिए एट अ टाइम 6 लोग की ड्यूटी है, तो हम लोग उनको बता सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम इसको मिस किया था, अब आप इस बार इसको जरूर करें, मतलब अगर ये पॉसिबल. नील देखना, रिवीजन और मेंटरिंग में एक्चुअली वो चीज थोड़ी तो कवर हो जाती है, क्योंकि मेंटरिंग सेशंस डॉक्टर मतलब काफी आप सभी ने लिए हैं, किरण जी ने भी बहुत की, तो मेंटरिंग में वो रिवीजन ही होता है एक्चुअली एक तरह का. तो 2 बार पॉसिबल है या नहीं, लेकिन मेंटरिंग और रिकैप सेशन में हम लोग उसको, और दूसरी चीज है कि उसकी रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग भी रहती है, क्योंकि मेरे यहाँ स्टाफ कई बार वो रिकॉर्डिंग को ऑन करके भी वो लोग कर लेते हैं, लाइक ना उनको रिकॉर्डिंग लिंक, हम हर प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग लिंक देंगे तो वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा. तो जब भी असेसमेंट होता है या कोई भी चीज है, जब फ्री टाइम में लोग ऐसे ही गपशप करते हैं, एक दूसरे की बुराई लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा उनके पास रहेगा. मोबाइल में लगे रहते हैं और चीजें देखते हैं, तो कुछ यूजफुल चीज देखेंगे. तो हर प्रोग्राम की हम लोग रिकॉर्डिंग लिंक प्रोग्राम के बाद ग्रुप पे डाल देंगे, जिससे कि अगर किसी को रिवीजन करना है या किसी को दोबारा देखना है तो वो उसको फिर से देख सके. तो वो एक बीच का वे होगा जिसमें हम लोग बिना टाइम का मतलब कंस्ट्रेंट किए हुए वो लोग उनके ऊपर रहेगा कि वो रिवीजन कर सकें. तो थैंक यू अमृता ब्रिंगिंग दिस अप. तो वी विल बी केयरफुल कि हम हर बार सेशन के बाद रिकॉर्डिंग लिंक को उस पे डाल दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि
कोई असली नहीं में ना अटेंड सुने। करना है, सेशन नहीं अटेंड करना है, बिकॉज अब प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट से बचने के लिए हो सकता है। नहीं, पर इंटरैक्शन से डिफरेंट फर्क। आप रिकॉर्डिंग कितना भी सुनो, अगर सामने इंटरैक्शन होता है या कोई क्वेश्चन करता है, जैसे हम लोग भी कुछ बताने से पहले पहले पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, कैसे करते हो, उसके बाद जब अगला जवाब देता है या नहीं भी देता है, तो फिर क्वेश्चन के बाद आंसर देने पे दिमाग थोड़ा सा ज्यादा ओपन होता है। लगातार बोलते रहने से नहीं फर्क पड़ता है। उसमें आप पैसिव रह गए ना केवल सुन। मैम साहिबाल सर ने हैंड रेज किया है। यस सर प्लीज। यस सर। हाँ, यस मैं शहीद हॉस्पिटल दलीराजर से बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम का थ्रू से जो हम लोग सारे छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका एक कनेक्शन हम लोगों का हो रहा है, और डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो है हजारों साल से उसको चल रहा है डिलीवरी का। तो उसमें कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, ये हमारा कहना है। तो जो अच्छा चीज है, जो कम्युनिटी इतना सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, that should be our responsibility to adapt in this program. And also जो हम लोग जो है एक दूसरे से जान रहा हूँ, और ये एक रिसर्च वर्क हो सकता है। जो 5 मिनट जो है हम लोग ऐसे रखे, जो अलग अलग कम्युनिटी जो प्रैक्टिस करता है उसका कोई इंफॉर्मेशन जो है हमारा इसमें शेयर करे, ये बहुत जरूरी है, आपको लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहिबाल, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग सही बात है, यही जो बात मैंने शुरू में की कि हम लोग छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं, और हम एक बार अमृता, बबीता, किरणजीत सभी से कहेंगे कि एक बार कभी कभी हम पूछे कि हम वहाँ पे लोग हॉस्पिटल में या वहाँ की कम्युनिटी में वो लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए भी एक जानने का सिलसिला होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा सजेशन है आपका। ये हम लोग ये जाने कि वहाँ कुछ कम्युनिटी प्रैक्टिस होती है, कुछ लोकल प्रैक्टिस होती है, उसको हम लोग थोड़ा सा जाने कि वो क्या करते हैं और क्या चीज उसमें अच्छा है, क्या चीज नहीं। डॉक्टर किरण, आप कुछ कहना चाहेंगी? कि डॉक्टर किरण हमेशा तैयार रहती हैं, सारी परेशानियों के बावजूद हमेशा हमारे साथ रहती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उनका योगदान बहुत लाजवाब है। तो किरण जी, आपका कुछ 2 शब्द बोलिए, बताइएगा इस प्रोग्राम के बारे में। मैम आप म्यूटेड है, नहीं नेटवर्क वीक है। म्यूटेड नहीं है। From Siddharth Nagar, UP. I have done 33 years service in UP government. Now I am engaged with Manyata training by influence of Dr. Sadhana Gupta, and she think that I can train everybody like a trainer, good trainer. Thank you, Dr. Sadhana. और ये मान्यता ट्रेनिंग जिस तरह से चल रही है, इससे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में सारे नर्सेज और सारे डॉक्टर्स एज एकेडमिक और प्रैक्टिकल एक तरह से काम करेंगे, और जो गुड क्वालिफाइड ट्रेनिंग है उसमें किस तरह से अच्छी क्वालिटी वाइज ट्रेनिंग देकर, क्वालिटी केयर करके, और रिस्पेक्टफुल जो हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी पेशेंट सेटिस्फाइड होकर जाएं हमारे हॉस्पिटल से, तो ये सारी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, और इससे फायदा भी बहुत हो रहा है। अभी तक जितनी ट्रेनिंग हो चुकी है, उन ट्रेनिंग्स के दौरान जो हमने पाया, वो यही देखा कि जितने नर्सेस काम कर रही हैं, उन्हें सब अब मालूम हो गया है कि हमें कब क्या करना है, कब हमें केस को कैसे लेना है, कहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो अपने सीनियर्स को, अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है, किस केस को रेफर करना है। कंसेंट पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो कंसेंट सबसे लेना है, और जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ हमें अपने यहाँ से विदा करना है, जिससे कि हमारा समाज में मान रहे, और जो जच्चा बच्चा खुश होकर जा रहे हैं वो भी हमेशा के लिए याद रखें, जैसे कि
अभी भी कहीं डॉक्टर साधना निकल जाती होंगी, अमृता निकल जाती होंगी, तो कोई भी पेशेंट उनकी दिख जाएगी तो कहेंगी ये बच्चे आपके हैं, ये बच्चे आपके हैं। यानी कि इतना काम किया है इन लोगों ने कि पब्लिक में। उसी तरह से स्टाफ नर्सेज भी जो हमारी हैं, जो हमें, जिनके बिना हमारा कोई काम ही नहीं चलता है। बिना नर्सेज, ट्रेंड नर्सेज के कोई काम हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये ट्रेनिंग हम लोगों को और आप लोगों को सबको बहुत फायदेमंद है, और अच्छी तरह से आप लोग ट्रेनिंग कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको हम लोगों से पूछिएगा, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे आप लोगों को उसका जवाब देने के लिए, उसके बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए। सो थैंक यू। आगे। Thank you, Kiran ji. Thank you. So we can go for the vote of thanks, Neil. Yes, ma'am. So for vote of thanks, yeah, So I would like Thursday 4 to 6. That is the one important thing, and great to have like Dr. Kusum, Dr. Thomas, Dr. everybody on the board, and it is a good suggestion that we are really opening. It is very interesting. So vote of thanks from Aruna. Anil. Yes, ma'am. So now I request Dr. Aruna Chaparia, ma'am, who is the secretary of Gorakhpur Ops Gynae Society, for vote of thanks. Ma'am, please. Aruna, ma'am. Yes, Dr. Animez Jan, sir. It will start from next Thursday. For her effort. I'm audible? Yeah. Ma'am, you are not audible. Aruna, ma'am, you are not audible. Some network problem is there. Yeah. Yeah, now you are audible. I'm audible? Yes, 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 Yeah. ma'am. Okay, okay. Good evening to everyone. And first of all, I would like to thank Dr. Sadhana ma'am, because only due to her dedication and hard work, Manyata Center has been in Gorakhpur. And today we had started our 4th batch with 0 session. And I thank to Amrita for a welcome address and Dr. Sadhana ma'am for her inaugural address. And my big thanks to all the facility head for joining Manyata program and promoting their staff also for this. And thanks to all the staffs of the facilities. और मैं स्टाफ से यही कहना चाहूंगी कि जो मान्यता प्रोग्राम है, जैसे कि आपको सबके, आप लोग ऑलरेडी सब ट्रेंड हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हीरे को तराशने पे हीरता बढ़ जाती है, उसी तरह से बस इस प्रोग्राम का उद्देश्य आप लोगों को तराशना है, जिससे आपकी गुणवत्ता, आपकी का है। क्योंकि प्रसव तो एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस अक्सर आ जाते हैं, और गोल्डन आवर्स में जब वो हैंडल हो जाते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर द मदर एंड चाइल्ड. The backbone of this Manyata Center, and we have the 4 strong pillars, Dr. Kiran, Dr. Amrita, and Dr. Baya and Meenakshi for this program. Once again, I would like to thank again all the facility head and facility staff for joining the Manyata program. Thank you once again. I don't know whether I'm audible or not. Ma'am, you are audible. You are fully You audible. are. You are. You are audible. हीरे तराशना है हम लोगों का काम. So you know you are audible. You are well audible. Well audible. So next Thursday, 4 to 6. Let's see. So Girish from my office will be coordinating for all the thing. आप लोगों को mail भी मिलेगा, WhatsApp group पे link भी मिलेगा.
और गिरीश का नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के, किसी को भी कोई परेशानी हो वो हमेशा आपकी ये सारी आईटी की हेल्प के लिए तैयार है। और सारे बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे ट्रेनर्स डॉक्टर अमृता, डॉक्टर बबीता, मीनाक्षी, डॉक्टर किरण, वो सारे लोग आपके पास रहेंगे हमेशा। सो thank you once again, and now we can conclude the meeting. So we can say goodbye and good evening. Yeah, thank you so Okay, much, ma'am. ma'am. Thank you so Bye. much, everyone, for joining the 4th batch from Gorakhpur CSC and the 2nd batch from Chhattisgarh. So, Please send your Okay. attendance. We yes, request and the all. most important thing, attendance, जो हम लोग एंड में बात कर रहे हैं, प्लीज सभी प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट है कि बिफोर ज्वाइनिंग ना, कभी भी सेशन स्टार्ट होता है तो आप अटेंडेंस भेज दिया करिए। थैंक यू एंड सी यू एवरीवन ऑन नेक्स्ट थर्सडे। Thank you Okay, very bye. much. Thank you very much. Bye. Bye. थैंक यू, बाय बाय। Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. मैं अपनी OT से आ रही हूँ।